बेचारे बरही हटते। और सीता जी कितनी सुंदर थी, सुंदरता को सुंदर करई छवि ग्रह दीपो सिखा जन बरई। स्यों ही राजाओं ने सुनपन सकल भूप अबला से भटमानियत से मतिमा के सारे राजाओं ने जो ही महाराज प्रतिज्ञा सुना खड़े हो गए। पर जो ज्ञानी राजा हैं, धर्मात्मा राजा हैं, जगदम्बा जानौ जिया सीता जी को प्रणाम करते हैं। माँ हम तो दर्शन करने आए, पर जो मूर्ख राजा है कमर सीधी नहीं हो रही है, कमर को दुपट्टा से बांधा, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर लाई। उठही न कोट भात बल करहे। तमक ताक तक शोधन धरही, उठई न कोटे भात बल करही। जो भी राजा जाए धनुष पे अनेक प्रकार से बल लगावे, पर जब धनुष ना उठे तो ये भारत के इंसान बड़े खुरापाती होते। धनुष से बोले सुनो, अगर आप हमसे नहीं उठे हो तो तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है पीछे वाले से भी नहीं उठ जाना। धनुष बोला ठीक है। तमक धरही धन मोड़ ने पोठई न चलही चलाए, मन हो पाए भट बाहो बल अधिक अधिक गरवा। जब किसी से धनुष नहीं उठा तो भोप साहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष में लग गए। अब 10,000 राजा तो 20,000 हाथ हुआ, तो धनुष मान के चलो यहाँ से डाल्टनगंज तक तो होगा ही, इतना बड़ा तो होगा ही। पर कहीं 10,000 राजा से धनुष उठ जाता, टूट जाता तो महाभारत हो जाता। पर गोस्वामी जी महाराज से किसी ने कहा बाबा आपने बड़े मर्यादा से लिखा है, ये 10,000 राजा बताइए क्यों लगे। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा वहां कोई राजा नहीं। क्यों? गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा तो सुनिए, सीता जी जनकपुर में मिट्टी में दबी हुई मिली थी। जब 12 साल का काल पड़ा था, सूखा पड़ा था, महाराज जनक ने हल चलाया था, तब हल घड़े से टकराया और सीता जी मिल गए, प्रादुर्भाव हुआ था। अगर असल में देखा जाए तो सीता जी लंका की बेटी, एक ऋषि कन्या है। रावण बड़ा अनाचारी दुराचारी पापाचारी था, सारी प्रजा से कर लिया गया। आज भी खेत हमारा है, लगान देना पड़ता है, और रुपया हमारा है, टैक्स देना पड़ता है। प्रजा से कर लिया गया। रावण ने कहा कोई बचा तो नहीं है। मंत्रियों ने कहा महाराज ग्रस्त से ले लिया, महात्माओं से बोले उनका भी खून निकालो। खून निकाला, घड़े में भरा, उनका चारों पदरा होने लगा लंका में। ब्रह्मा जी दौड़ा, रावण दौड़ा ब्रह्मा जी के पास, महाराज क्या होने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा तेरे कुल का सर्वनाश, ये ऋषियों का खून जहां रहेगा 12 साल तक अकाल यानी सूखा, और इसी से तेरे कुल का सर्वनाश। रावण ने लिया सो नेपाल की धरती में गाड़ दिया था।
इसीलिए 12 साल तक अकाल और सूखा पड़ा था। और दूसरी बात, रावण सीता को बेटी ही मानता था, बेटी मानता था, सम्मान करता था, पूजता था। एक झलक आप देखें, रावण लंका से मिथिला गया पर धनुष तोड़ने नहीं, रावण बाण छुआ नहीं चापा। और हरण किया, संशय होगा ना कि हरण किया, रावण ने हरण किया और सीता मैया को ले जाकर के अशोक वाटिका में बिठाया। चाहता तो महल ले जाता था, अशोक वाटिका में बिठाया। और जब जब रावण लंकापति दशकंधर लंकेश सीता मैया से मिलने जाता था, 18 कदम दूर खड़ा रहता था। मंदोदरी आदि रानियों को लिवा के जाता था और एक ही बात कहता था, जानकी एक बार बिलो के ममोरा तवन चर ही करो पन मोरा। हे सीता, हे जानकी, तू एक बार मेरी तरफ नजर भर के देख ले, जितनी भी लंका की पटरानियां हैं तेरी दासी बना दे। एक दिन सीता जी ने रावण से पूछ दिया, रावण एक बात बता, तृणधर ओट कहा दबे देही सुमन अवत परम स्नेही। अच्छा एक बात बताना, तू मुझे परेशान करता है, सम्मान भी देता है, मेरा ख्याल भी रखता है, लंका भी नहीं ले गया, तू हमेशा एक ही बात क्यों कहता है कि एक बार मेरी तरफ नजर भर के देख ले? क्या है ऐसा जादू? कौन सा जादू भरा ऐसे नजर में? तब रावण ने कहा, देवी जानकी, मैंने तुम्हारा हरण मोक्ष के लिए किया था। मैंने सुना है कि राम जी के हाथ से मेरी मृत्यु है और आप जिसकी तरफ नजर भर के देख लो वो अजर अमर हो जाता है। सीता जी ने कहा, तुझे कैसे पता, तुझे कैसे पता कि जिसे मैं नजर भर के देख लूं? रावण ने कहा, मैंने सुना है जिस समय तुमने गंगा मैया का पूजा किया था दारा नगर कौशाम्बी में, तब गंगा मैया ने क्या कहा था कि लोक कपि होए बिलोक पितोरे, तो ही से वही सब विधि करे जोरे। जानकी, जिसकी तरफ तू नजर भर के देखेगी वो जन अमर हो जाएगा। सीता जी ने कहा, अच्छा ये बता मैंने किसकी तरफ देखा है? रावण बोल पड़ा, हनुमान जी की तरफ, और कहा भी